मेरा नाम साकिब सैयद है। बेसिकली मेरा जो आईडी कार्ड नाम है वो सैयद साकिब हुसैन है। चूँकि मीडिया में आने के बाद जब सहाफ़त शुरू किया तो मैंने अपना नाम जो है साकिब सैयद के नाम से अपने चैनल में मुतारफ़ करवाया। मीडिया में आने से पहले चूँकि मैं ग्रेजुएशन मेरी मार्केटिंग में है और जो मास्टर मैंने किया हुआ है वो एचआर में किया हुआ है, जिसकी वजह से जब भी किसी से मैं बात करता हूँ तो वो बड़े शौक हो जाते हैं कि यार आपने तो बिज़नेस पढ़ाई की हुई है तो आप सहाफ़त में कहाँ आ गए। तो एक शौक की बात होती है। और दूसरी मेरे बड़े भाई जो हैं उसका बड़ा शौक़ था कि मेरा भाई जो है वो किसी अच्छे इदारे में जाए और सहाफ़त में जाए, नाम कमाए। तो उस शौक़ को भी देख के कुछ मेरा भी शौक़ था तो मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो तकरीबन 2018 से मैं इस सहाफ़त की फ़ील्ड में आया हूँ। और 2018 के बाद जब इस फील्ड में आया तो चूँकि सहाफ़त देखने में बड़ा आसान है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सहाफ़त जो है उसमें बड़ी मुश्किलात आती हैं। जब एक सहाफ़ी होता है, एक रिपोर्टर होता है, वो एक अपने चैनल के लिए रिपोर्ट करता है तो वो उसका जो है रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक ख़बर की। तो शुरुआत तो मैंने ली, चूँकि मैंने मुख्तलिफ़ इदारे भी इसमें चेंज की हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा GTV न्यूज़, मदर चैनल हम उसको कह सकते हैं। उसमें मैंने इंटर्नशिप शुरू की। कम सैलरी में मैंने जो है उसमें काम शुरू किया। तकरीबन 2 से 3 साल, 2 साल कह सकते हैं, 2 साल उस इदारे में मैंने काम किया। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मैंने उसमें गेन किया। वहाँ पे मैंने जो हमारे डेस्क पे हमारे होते थे उससे मैंने बड़े गुस्सा खाया, डांट खाई। इसके अलावा हमारे सीनियर जो रिपोर्टर थे जो हमें सिखाते थे तो उससे भी बड़ा मैंने गुस्सा खाया। मेरा पहला उस्ताद जो था वो एक कैमरामैन था। उसने मुझे माइक पकड़ाना सिखाया कि आप फील्ड में जाके माइक को कैसे पकड़ेंगे, आप लोगों से किस तरह बात करेंगे। तो उसके बाद चूँकि मुझे क्राइम रिपोर्टिंग का बहुत शौक़ था, क्योंकि आपको पता है हर जो साफ़ी आता है उसको एक ही शौक़ होता है कि मैं क्राइम रिपोर्टर बन जाऊँ। लेकिन आपको पता है क्राइम रिपोर्टिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए आपको 24 घंटे जो है वो जागना पड़ता है। 24 घंटे आप अलर्ट होता है। एक क्राइम रिपोर्टर के लिए अगर वो एक शहर का क्राइम रिपोर्टर होता है तो वो जो है उसका ज़िम्मेदार होता है उस शहर का। उस शहर में जो है एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो कुछ भी हो, खुदा न खासा कोई मर्डर हो, चोरी हो, इसके अलावा मतलब खुदा न खासा कहीं पे आग लग जाए, कहीं पे ब्लास्ट हो जाए, तो एक क्राइम रिपोर्टर को अलर्ट रहना पड़ता है। चैनल की तरफ से भी ये उनको कहा जाता है कि क्राइम रिपोर्टर को 24 घंटे जो है इदारे के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो मुझे लगता है क्राइम रिपोर्टिंग सुनना तो बड़ा मज़े का लगता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग के फील्ड में आया शुरू में तो काफ़ी मुश्किलात मैंने देखी, क्योंकि आपको पता है स्टार्ट में जो हमारे बड़े बड़े इस्लामाबाद के क्राइम रिपोर्टर हैं वो मौजूद थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा उन क्राइम रिपोर्टरों ने मुझे बड़ा दिलासा दिया, बड़ा सिखाया मुझे और मुझे साथ चलाया। अभी भी मुझे याद है कि मैं एक इवेंट पे गया हुआ था तो वहाँ पे तमाम क्राइम रिपोर्टर थे। तो जब मेरी एंट्री हुई वहाँ पे चैनल की तरफ से तो साफ सी बात है, जब एक नया रिपोर्टर होता है तो हर कोई जो है वो अपने काम में मसरूफ़ होता है तो वह इग्नोर ही करता है। एक किस्म के मुझे इग्नोर ही कर रहे थे। बहरहाल वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ़ दोस्तों से, क्राइम रिपोर्टरों से मेरी दोस्तियाँ हुई। मेरे बड़े बड़े जो साफ़ी हैं बड़ा सपोर्ट किया मुझे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से मेरे सीनियर रिपोर्टर हैं, मुझे साथ चलाया, मुझे शाबाशी दी, मुझे काम सिखाया। तो जब मैं फील्ड में आया तो इसमें जो है बड़ी मुश्किलात मैंने देखी। चूँकि आपको पता है कि जब एक बंदे की शादी होती है तो उसके लिए रिपोर्टिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको जब आप घर जाते हैं तो एकदम से कॉल आती है कि यहाँ पे ये मसला हो गया, इस्लामाबाद के एक कोने में मसला हो गया, आ जाएं आप। तो बग़ैर किसी ना किए आप जो है आपको निकलना पड़ता है। तो घर में बच्चे भी होते हैं, बीवी भी होती है, तो उनकी तरफ से उनका मुंह भी बन जाता है। लेकिन अब मजबूरी होती है कि आप फील्ड में जाते हैं। तो हम फील्ड में जब जाते हैं तो रात का औकात भी होता है और सर्दियाँ भी होती हैं, सख्त गर्मियाँ भी होती हैं। हमने ऐसे टाइम देखा कि हम एक 2-2 घंटे जो है वो बीपर के लिए खड़े होते हैं। और बीपर के लिए आपको पता है कि ना गर्मी देखी जाती है ना सर्दी देखी जाती है, आपसे मुसलसल सवालात होते हैं। तो ऐसे वाक़यात हमने देखे, मुश्किलात हमने देखी।
तो अल्लाह के फजल करम से अब जो है दोस्तों के हम काम करते हैं, यहाँ तक कि ख़ानदान वाले भी यकीन नहीं कर रहे थे। जब मुझे याद है जब मैं स्टार्ट में आया रिपोर्टिंग फील्ड में, तो मेरी जो, चूँकि हमारी जो मादरी ज़बान है वो पश्तो है, तो मेरे लिए उर्दू बोलना काफ़ी मुश्किल था। तो वो चीज़ जो कंट्रोल करना, वॉइस ओवर सीखना, उस्तादों से, सीनियर से डांट खाना, तो मैंने कभी इस चीज़ को बुरा नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे आपको डांट मिलती है, जहाँ आपको गुस्सा होता है, तो वहाँ आपको पता होता है कि वो आपको सिखा रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने सीखा। और उसके अलावा फील्ड में जाके फिर ताल्लुकात बनाना, क्राइम रिपोर्टिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके कम्युनिकेशन होती है। जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, उसके बाद ही आपको ख़बर भी मिलती है सोर्स से, और सोर्स से आपकी मुख्तलिफ चीज़ें भी मिलती हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी इसमें। इस्लामाबाद में बिल्कुल हमने बड़े बड़े वाक़यात देखे, बड़े बड़े वाक़यात मैंने कवर अपनी आंखों से किए। मैंने बड़े बड़े धरने, एहतजाज कवर किए। मौलाना फजल रहमान के एक धरना हमने 15 दिन मुसलसल कवर किया है, और उसमें हमने 15 दिन रोड के ऊपर गुजारे। वहाँ पे हम रोड के ऊपर खाना खाया दोस्तों के साथ। सख्त सर्दी में हम, आपको पता है, गाड़ी में भी सोना पड़ता है आपको। तो ये कुछ बातें होती हैं क्राइम रिपोर्टिंग में। सहाफ़त बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि एक नया साफ़ी जब फील्ड में आता है उसको लगता है कि मैं भी इसकी तरह बनना चाहता हूँ। चूँकि हम भी जब फील्ड में आए तो हमारे पसंदीदा सहाफ़त बहुत सारे सहाफ़ी थे, तो हमें उनको देख देख के हम कहा इंशाल्लाह एक दिन हम इनकी तरह तो नहीं बनेंगे, लेकिन इनकी तरह हम कुछ कर पाएंगे। तो जब हमारे नए साफ़ी आती हैं तो वो दिल हार जाते हैं। क्योंकि आपको पता है इस सहाफ़त में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ मुश्किलात होती हैं, तो उनको लगता है कि बस हम आगे नहीं जा सकते। जो रेगुलर होता है, जो परमानेंट सोच वाला होता है, वो आगे जा पाता है इसमें सहाफ़त में। अगर आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो वाकई आप कुछ भी नहीं कर सकते। सहाफ़त तो दूर की बात, आप कोई काम भी नहीं कर सकते। तो ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। बहुत सी स्टोरियाँ हैं इस्लामाबाद में, लेकिन ये मैं एक छोटा सा पैगाम जो नई नस्ल है हमारी, जो ये डिग्री हासिल करते हैं सहाफ़त की, लेकिन मायूस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम पता नहीं एक अच्छे, क्योंकि हर कोई जब टीवी देखता है तो हामिद मीर जैसे बड़े बड़े सहाफ़ी देखते हैं, तो उनको लगता है कि हम भी कल इसमें बैठेंगे, टीवी पे बैठेंगे और प्रोग्राम करेंगे। ऐसे नहीं होता। हर किसी की अपनी जो होती सोच होती है, अपनी वो कहते हैं बहादुरी होती है, वो एक स्टेज पे पहुंच पाता है। मेहनत होती है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। तमाम जितने हमारे दोस्त हैं जो नए आने वाले, जिसकी वो जो अपने विजन होते हैं उससे दूर हट गए हैं, बिल्कुल नहीं, आप आगे जा सकते हैं। बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि हम भी इस फील्ड में होते हैं, तो अभी तो हमारी मोहब्बत हो गई है। हम जब पुलिस वालों के सामने होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अपने हैं। बिल्कुल हम तनकीद करते हैं उनके ऊपर, बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन ये हमारे अपने हैं। तो इसमें मैं सबको ये पैगाम दूंगा कि सहाफ़त में अगर आप आना चाहें तो दिल से काम करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी आपकी मुकद्दर होगी। मैंने 2017 में मैंने शादी की है, और 2017 और 18 के दरमियान में मैंने सहाफ़त स्टार्ट किया। मैंने आपको जैसे कि व्लॉग इसमें स्टार्ट में बताया था कि शादीशुदा बंदे के लिए सहाफ़त करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर उसके ऊपर जो क्राइम रिपोर्टर होता है तो उसके लिए तो आपको पता है कि 24 घंटे जागना रहता है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, फिर वो 2-3 सालों बाद आपकी जो लाइफ पार्टनर होती है वो समझ जाती है कि अब मजबूरी बन चुकी है भाई। रिपोर्टर या क्राइम रिपोर्टर के साथ जीना जो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ इदारा तक नहीं, चूँकि इसमें आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं सब दोस्तों के, सब रिश्तेदारों के, क्योंकि रात के औकात में ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं। फिर अपने सख्त सर्दी में आपको जागना पड़ता है, गाड़ी में बैठ के मौके पे जाना होता है, तो इस तरह से वाक़यात होते हैं। तो इसमें हमें अलर्ट रहना पड़ता है। तो शादीशुदा बंदे के लिए सहाफ़त बहुत मुश्किल है।